एक बार की बात है, एक साधु किसी गांव से गुजर रहा था और उसने एक मंदिर में रात बिताई। एक स्वप्न देखकर वह हड़बड़ा कर उठा। स्वप्न में एक देवता आया और बोला, यह गांव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही साधु ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया। गांव वालों ने कहा, आप एक महान संत हैं, बताइए इससे मुक्ति का क्या उपाय है। साधु ने थोड़ी देर ध्यान किया, भविष्य में देखा और फिर कहा, यह गांव अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो एक समय मिल गया, यानी 1 वर्ष के बाद गांव नष्ट हो जाएगा। गांव वालों को तुरंत बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने दम तोड़ दिया और अपने घरों को लौट गए। साधु अपने रास्ते पर चला गया। साल खत्म होने से ठीक 1 दिन पहले साधु ने उस गांव में कदम रखा। गांव वाले मंदिर के सामने इकट्ठा हुए थे और ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे थे। सन्यासी को देखकर उन्होंने उसे ऐसे घेर लिया मानो उन्हें करोड़ों की संपत्ति मिल गई हो और प्रार्थना करते हुए कहा, हे सुंदर पुरुष, कृपया 1 साल का समय और मांग लीजिए। हम कुछ व्यवस्था कर लेंगे। इस साल कुछ करेंगे और फिर चले जाएंगे। सन्यासी ने कहा, भगवान आपको एक पल की भी मोहलत देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि भगवान समझते हैं कि धरती पर सबसे ज्यादा समय सभी बर्बाद करते हैं। इसलिए आज ही गांव छोड़ दीजिए। यह कहानी हमें एक शक्तिशाली सत्य सिखाती है। लोग अक्सर समय को हल्के में लेते हैं, यह सोचकर कि वे बाद में काम करेंगे, बाद में चीजों को ठीक करेंगे या बाद में पूरी तरह से जिएंगे। लेकिन समय अनंत नहीं है। जब वास्तविक परिणामों का सामना करना पड़ता है तो अधिकांश केवल बदलने का वादा करते हैं, लेकिन शायद ही कभी बहुत देर हो जाने तक ऐसा करते हैं। ईश्वरीय चेतावनी केवल विनाश के बारे में नहीं थी, यह तात्कालिकता, उद्देश्य और समय के भ्रम के बारे में थी। जब पिछला समय बर्बाद हो जाता है तो भगवान अधिक समय नहीं देते। बहुत देर होने से पहले कार्य करे, समय को महत्व दे और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करे, डर से नहीं बल्कि उद्देश्य से।